नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। अभी पूरा देश अयोध्या में एक नाबालिग लड़की, एक बच्ची 12 साल की बच्ची जिसके साथ एक निहायत ही जघन्य अपराध किया गया है, वो ओबीसी कैटेगरी की बच्ची है। फिलहाल अब हम ये क्यों कह रहे हैं, 1 मिनट के अंदर इस टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये बच्ची का क्या कसूर था कि ये एक छोटी सी बच्ची थी, बस इसके साथ दुष्कर्म किया गया। 1 दिन 2 दिन नहीं, कई हफ्तों तक। किसने किया? समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है, उसी के एक लीडर मोहित खान ने। बात ये पॉलिटिक्स की या रिलीजन की नहीं है। पहली बात तो ये बात इन सब से बहुत ऊपर हट के और बहुत ऊपर उठ के है। बात इस चीज़ की है कि ये क्या सोच दर्शाता है। फिलहाल उन्होंने जो किया सो किया, उसकी तो कभी कोई माफ़ी नहीं है। और ये एक सवालिया निशान हम पे है और उन सब पे है जो कि ऐसे लोगों को चुन के लेकर के आते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों को चुन के लेके आते हैं, चाहे आप रिलीजियस भावनाओं से चुन के लाते हो, चाहे आप अपने पर्सनल हित की वजह से उनको चुन करके लेके आते हो, आप जिस भी हित से उनको चुन के लेके आते हो, क्योंकि अगर आप उनको वोट देते हैं तो कुछ सोच समझ के ही तो वोट देते होंगे। अगर ऐसे लीडर्स ऐसी कुछ हरकतें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये निशान हम पे उठता है एज अ सोसाइटी। अब हम आते हैं एक चीज़ के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक और दर्दनाक दोनों है। अखिलेश यादव जी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोले जिनके प्रूफ आपको ऊपर लगे दिख रहे हैं, जो कि ना तो सिर्फ उस पीड़िता, उस बच्ची, उसके परिवार के ऊपर एक दुख देने वाला स्टेटमेंट है, बल्कि वो ये भी दिखाता है कि हम अपनी राजनीति, हम अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए किस हद तक के आगे जा सकते हैं, हम उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक के आगे जा सकते हैं। फिलहाल अगर यहाँ पर अखिलेश यादव जी ने ये बोला होता कि हाँ, भले ही ये मेरी पार्टी के नेता रहे हैं या हैं, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, तो उनका एक अलग ही स्टेटमेंट और एक अलग ही वैल्यू सोसाइटी में जाता। लेकिन उन्होंने इस मौके पे भी एक ऐसे अपराधी को पनाह दी अपने इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो बातचीत हुई, कार्रवाई आगे चलत है। यहाँ धमकी, क्या कहा जा रहा है आपसे? चीन इतना ही धमकी दे रहा है कि अब मार डालेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि सबको मार डालेंगे, धमकी दे रहे हैं। मुसलमान यही के रहने वाले यही एक रहने वाले, वो कहाँ बाहर के नहीं, भदरसा के। हाँ, कहीं गदारन देखेंगे तो उनको मार डाल। अब वहाँ पे हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन लिया। जब उन्हें पता चला कि वो जिस बेकरी में ये जघन्य अपराध हुआ वो गलत अवैध तरीके से बनाई गई है, उसको तोड़ा गया। उसके ऊपर एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है, वो अलग बात है। हर चीज़ को धर्म के नज़रिए से देखा जाए वो आपका अपनी अलग बात है, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से देखें कि एक वो अपराधी हैं जिन्होंने एक 12 साल की बच्ची के साथ एक गंदा दुष्कर्म करा, आप वो सोचिए कि उस बच्ची के लिए आने वाली पूरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा दर्दनाक और ट्रॉमेटिक रहेगी। उसी के लिए नहीं, उसके माँ बाप के लिए। तो जो अपराधी होता है वो अपराध करके आगे बढ़ तो जाता है, लेकिन जो अपराध झेलता है, जो पीड़ित होता है, उसके लिए वो कुछ दिन नहीं, वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा होता है। और ये हमें समझना चाहिए कि हम किस तरीके के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हम किस तरीके के लोगों को वोट दे रहे हैं, और हमारी क्या खुद की एक सोसाइटी की क्या मानसिकता है जो ऐसे लोग आकर के सामने सत्ता में बैठ रहे हैं। ये वीडियो इसलिए नहीं था कि मुझे इसको डिवाइड एंड रूल का दिखाना था, या मुझे इसके बारे में ये दिखाना था कि ओ उसने ऐसा सोचा, ओ उसने ऐसा बोला। ये एक तरीके से हम सब के ऊपर एक सवालिया चिन्ह उठाने वाला वीडियो भी है। क्या हमें ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए? अगर हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं तो रिज़ल्ट आप सबके सामने है। आज एक किसी की बच्ची है जो ऐसे परिवार की बच्ची थी, जो कि जिनके पास ना तो बहुत पैसा है, ना पावर है, ना सत्ता है, ना शायद उनकी समाज में उतनी एक आवाज़ थी, इसीलिए वो लोग ऐसा दुष्कर्म उस बच्ची के साथ कर पाए। लेकिन बात यही है कि आज उनकी बच्ची थी, कल को किसी और की भी बच्ची हो सकती है। तो प्लीज़ आप सब भी सजग रहिए, देखिए कि क्या आपको वोट उसको देना चाहिए जो एक सोसाइटी के हित के लिए हो, एक अच्छा इंसान हो, या जो आपके अपने पर्सनल हित से हो। भले ही वो आपके लिए अच्छा हो, लेकिन अगर वो 100 लोगों के लिए नुकसानदायी हो, तो क्या हमको ऐसे इंसान को वोट दे करके सत्ता में लाना चाहिए? सोचिएगा ज़रूर। बहुत सारे सवाल हैं आपके भी सोचने के लिए। नमस्ते।